आज अभी कहना बहुत मुश्किल है क्या हुआ है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि कंप्यूटर्स चलने बंद हो गए हैं। उनको जब लॉगिन करते हैं तब दिक्कत आती है। बहुत सारे कंप्यूटर्स में ब्लू डेथ स्क्रीन नजर आ रही है। आज यानी शुक्रवार 19 जुलाई 2024 को माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड सर्वर पूरी तरीके से ठप हो गया, जिससे जहाँ पे भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरी तरीके से सारे के सारे मामले, सारी की सारी सेवाएं ठप हो गई। और इसमें विमान सेवा भी शामिल है, रेल सेवा भी शामिल है, मेडिकल सेवा भी शामिल है, ऑनलाइन पेमेंट भी शामिल है और ऑनलाइन किए जाने वाले तमाम ऐसे सिस्टम शामिल हैं जो कि बुरी तरीके से भारतवर्ष में ही नहीं पूरी दुनिया में ठप हो गए। ट्रेनें जो इससे चलती हैं, माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड ट्रेन्स होती हैं, बुलेट ट्रेन्स, वो ट्रेन जहाँ की तहाँ खड़ी हो गई। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार माइक्रोसॉफ्ट जिसके ऊपर पूरी दुनिया बिलीव करती है और उसके बेसिस पे उनके सारे ऑफिसेस, सारे विभाग चल रहे हैं। भारतवर्ष में तो ऐसा 100% नहीं है, लेकिन अन्य देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें या अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे 100% माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड वहाँ के ऑफिसेज हैं। लेकिन यहाँ पे भी कॉरपोरेट सेक्टर में लोग काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तमाम तरह की दिक्कत आ रही है। घर घर कंप्यूटर है और घर घर लोग जैसे ही कंप्यूटर खोल रहे हैं तो वो कंप्यूटर काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें माइक्रोसॉफ्ट में एरर है। तो उसके विंडोज़ में स्क्रीन में दिखाता है कि इसमें एरर है, तो लोग परेशान हैं। उधर माइक्रोसॉफ्ट का स्टेटमेंट आया है टेक्सास से कि इसमें सुधार कार्य चल रहा है, 20% काम हो गया, 25% काम हो गया है, उन्होंने प्रॉब्लम को फिक्स कर लिया है। लेकिन पूरी दुनिया एक जगह रुक गई है। आपको पता तो चलेंगे तमाम लोग दुबई में फंसे हुए हैं, तमाम लोग दिल्ली एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं। हालांकि एयर इंडिया ने ये कहा है कि लोग थोड़ा सा समय से पहले चेक इन करें जिससे कि हम उनको मैनुअल चेक इन करा सकें, मैनुअल टिकटिंग कर सकें। लेकिन उसके बावजूद जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उस फ्रीक्वेंसी में काम नहीं हो पा रहा है आज फ्राइडे को। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से भारत सरकार को इसमें कदम आगे उठाना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ भी तमाम IITs हैं जहाँ पे बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हैं और वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम भारतवर्ष में डेवलप किया जा सके जिसका पूरा सेंटर भारत में हो तो निश्चित रूप से हमारा डेटा भी कोई नहीं हैक कर पाया, क्योंकि ये हैकर्स के कारण भी हो सकता है या ये आपका टेरर भी हो सकता है या किसी प्रकार की कॉन्स्पिरेंसी भी इसमें हो सकती है। पूरे देश और दुनिया का पूरा डाटा हैक करने का एक सुनियोजित प्लान भी हो सकता है। तो भारत सरकार को इसमें एक कमेटी बना करके तुरंत इसकी जांच करानी चाहिए जिसमें IIT के एक्सपर्ट्स भी शामिल रहें, जिससे मामले की जड़ तक पहुंचा जा सके और साइमल्टेनियसली पैरेलली बीच एक उनको ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपना भारत का डेवलप करना चाहिए। उसको डेवलप करने से ये होगा कि भारत का डाटा भारत में ही रहेगा, कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा और उसके साथ ही साथ भारत अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अन्य देशों में भेज सकेगा। जहां भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बड़े बड़े आयाम स्थापित कर रही है, उसी के क्रम में अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इसकी तरफ कदम बढ़ाती है तो निश्चित रूप में ये एक ऐसी बात होगी कि इसको सैल्यूट किया जा सकेगा, क्योंकि सीधे सीधे अमेरिका की टेक्नोलॉजी से टक्कर लेने वाली बात होगी। फिलहाल आज माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप होने के बाद अमेरिका में सारा सिस्टम ठप हो गया, ऑस्ट्रेलिया में सारा सिस्टम ठप हो गया। अगर यूं कहा जाए ब्रिटेन में एक सबसे बड़ा चैनल है ब्रिटेन का, उसका टेलीकास्ट ठप हो गया। इंडिया में भी तमाम टेलीकास्ट चैनल्स ऐसे हैं जो कि अपना प्रॉपर टेलीकास्ट नहीं कर पा रहे हैं, सिग्नल्स को लेकर के उनको प्रॉब्लम हो रही है, नेट को प्रॉब्लम हो रही है, ऑनलाइन पेमेंट को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है। तो निश्चित रूप से ये एक छोटा विषय नहीं है। जहाँ डिजिटल इंडिया की भारत बात करता है और डिजिटल इंडिया बेस्ड ऑन माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ठप हो गया साहब। तो भारत सरकार को पहले इसको भी डेवलप करने के लिए ध्यान देना पड़ेगा। ये मूलभूत सवाल है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे सत्ता में आने के लिए तमाम दल एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोपों की झड़ी लगाया करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना, लेकिन सरकार को सुचारू रूप से काम करने के लिए उसकी हर एक बात में एक निगेटिविटी निकालने का प्रयास करना राजनीतिक दलों का निश्चित रूप से निंदनीय है। और इस तरह की दिक्कत जो देश में आई है, देश में ही नहीं आई है, पूरे वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम आई है, इससे भारत सरकार को कोई मार्केबल स्टेप लेना पड़ेगा। अभी हम आपकी बात कराते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट
दुग्गल जी से। वो बताएंगे इसमें क्या एक्शन लिया जा सकता है। बड़ी खबर। आज अभी कहना बहुत मुश्किल है क्या हुआ है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि कंप्यूटर्स चलने बंद हो गए हैं। उनको जब लॉगिन करते हैं तब दिक्कत आती है। बहुत सारे कंप्यूटर्स में ब्लू डेथ स्क्रीन नजर आ रही है। ये ना केवल साइबर सुरक्षा में सेंध का एक प्रकरण है, ये कहीं ना कहीं साइबर टेरर के साथ भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं। इस तमाम सारे मामले को तफ्तीश करने की आवश्यकता है, जवाब देने की आवश्यकता है सर्विस प्रोवाइडर्स की कि साहब इस तरह की घटना घटित होने से पहले आप लोगों ने क्या क्या कदम उठाए थे ताकि इस तरह की घटना घटित ना हो सके। आज अभी कहना बहुत मुश्किल है क्या हुआ है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि कंप्यूटर्स चलने बंद हो गए हैं। उनको जब लॉगिन करते हैं तब दिक्कत आती है। बहुत सारे कंप्यूटर्स में ब्लू डेथ स्क्रीन नजर आ रही है और इसका सीधा तात्पर्य ये हुआ है कि कंप्यूटर ऑपरेशंस ठप हो गए हैं। लगभग हर मानवीय एक्टिविटी कहीं ना कहीं भारतवर्ष में, पूरी दुनिया भर में इम्पैक्ट हो रही है। एयरलाइंस की उड़ानें बंद हो गई हैं, रद्द हो गई हैं क्योंकि सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्पैक्ट हो गया है। लोगों को क्रिटिकल हेल्थ केयर मिलने में दिक्कत हो रही है। टेलीविजन चैनल्स अपने पूरे तरह से सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट नहीं कर पा रहे। कॉर्पोरेट इंडिया अपना काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि सिस्टम्स ऑपरेट नहीं हो रहे, डेटा को एक्सेस नहीं किया जा रहा। तो चारों ओर मैं देख रहा हूं कि इस तरह के एपिसोड से एक प्रभाव नजर आता है। भारत को कैसे प्रभावित कर रहा है? देखिए, पूरी दुनिया भर को ये प्रभावित कर रहा है। भारत इसमें अकेला नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मैं भारत के दृष्टिकोण से देखूं तो भारत में हर वो सेक्टर जो डिजिटल फॉर्मेट, जो कंप्यूटर सिस्टम्स या कंप्यूटर नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है, वो इस तरह के प्रकरण से इंपैक्टेड है। ये ना केवल साइबर सुरक्षा में करने की आवश्यकता है, जवाब देने की आवश्यकता है सर्विस प्रोवाइडर्स की कि साहब इस तरह की घटना घटित होने से पहले आप लोगों ने क्या क्या कदम उठाए थे ताकि इस तरह की घटना घटित ना हो सके। सर, भारत सरकार को अभी क्या मीटिंग्स दुनिया में हो रही है? सर, दुनिया के देश मीटिंग कर रहा है, भारत को कैसे इससे बचना चाहिए? देखिए, भारत को तुरंत अपनी एक रिकवरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। एक तो आप मीटिंग्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करिए ताकि इन्वेस्टिगेशंस हो जाएं कि क्यों हुआ है। तीसरी बात, जवाबदारी मांगिए आप सर्विस प्रोवाइडर से कि साहब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की साइबर घटना दुनिया भर में नहीं हो रखी, भारत में तो खैर हुई ही नहीं है। साथ ही साथ मुझे लगता है केंद्रीय सरकार